नमस्कार फ्रेंड्स, आज के जोहार बड़ी चर्चा में चतरा के सांसद कालीचरण सिंह जी ने इंडिया टीवी ऑनलाइन पर बेबाकी से अपनी बात रखी। संसद और सांसद दोनों की गरिमा की बात कही और राज्य और देश के विकास के ऊपर अपना विचार रखा। आइए देखते हैं उनके परिचर्चा की कुछ झलकियां। आज खासकर कहा जाए तो भारत की राजनीति जब संसद भवन से शुरुआत होती है और गांव तक पहुंचती है तो संसद की जो गरिमा है वो देखने को नहीं मिल रहा। और खासकर अगर विपक्षी पार्टियों की बात करें तो ये लगातार सवाल उठते चले जा रहे हैं कि क्या संसद में जो सांसद चुनकर भेजे जाते हैं उन्हीं सब कार्यों के लिए जिससे कि कार्य बाधित हो और अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करें या संसद की गरिमा के ऊपर बट्टा लगाएं। इस पर एज ए सांसद, क्योंकि आप एक समाज सेवी भी हैं, पीपल्स लीडर हैं और युवाओं के लिए एक विजन रीजन के साथ पॉलिटिक्स करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे संसद के ऊपर, खासकर एक सांसद होने के नाते? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करूं और आपने जो प्रश्न किया, लोकसभा में मैं पहली बार चुन करके गया हूं तो ये बताया जाता था कि नए सांसदों को सीखना पड़ता है, सीखते हैं, जो देखते हैं संसद में हो रहा है, पक्ष विपक्ष जो कर रहे हैं। लेकिन पीड़ा तब होता है जब हमारे मुख्य विपक्षी पार्टी, जिसको आप कांग्रेस पार्टी हम कहते हैं, आप कहते हैं, जिसका इतिहास सैकड़ों वर्ष पुराना है पार्टी का गठन का, जब उसके सांसद और उसके नेता जो लोकसभा में व्यवहार करते हैं तो मन में पीड़ा ये होता है कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसके नेता कभी सुभाष चंद्र बोस हुआ करते थे, कभी महात्मा गांधी हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू हुआ करते थे, मिसेस गांधी होती थी। उस पार्टी का ये हाल है। इन्हीं कारणों से मुझे लगता है, ऐसा महसूस होता है कि इनका जो असंसदीय व्यवहार या जो मर्यादा के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, उसी कारण से देश की जनता ने इनको 400 की सीट जीतने वाली पार्टी, 60 वर्षों तक शासन करने वाली पार्टी को 100 नहीं पूरने दे रहा है। कारण ये है, बहुत पीड़ा होता है मन में, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है। मुझे नहीं लगता है कि इनके नेताओं को कभी भान होता है। हम लोग ताज्जुब करते हैं, तरसते हैं कि क्या हम लोग यही सीखने के लिए संसद में आए हैं क्या? विपक्ष का मर्यादा को तार तार करना अगर कोई देखे तो कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के नेताओं से सीखना है। जी, सीनियर लीडर्स की बातों को जब सुनते हैं तो क्या महसूस करते हैं आप उस लोकतंत्र के मंदिर से? देखिए, ये तो सच है कि देश की आज़ादी के बाद बहुत से प्रधानमंत्री बने, लेकिन मोदी जी का जो देश के प्रति भाव है या समर्पण है या संजीदगी है या आप उसको देश के प्रति जो सोच है वो तो विलक्षण है। जब वो बोलने के लिए खड़ा होते हैं तो लगता है कोई व्यक्ति बोल रहा है, सरस्वती जीभ पर आ गए हैं। ये सच है और इन्हीं कारणों से आज विश्व के पटल पर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कहीं जाते हैं तो वहाँ जो हमारे देशवासी रह रहे होते हैं उनका कलेजा गर्व से फूल जाता है। जो कभी हमारे प्रधानमंत्री को चेक किया जाता था, हमारे प्रधानमंत्री जाते थे तो तीसरे कतार में बैठते थे। आज आप अमेरिका चले जाएं, रूस चले जाएं, चीन चले जाएं, जर्मन चले जाएं, जापान चले जाएं, कहीं चले जाएं, आप इंग्लैंड चले जाएं, भारत के प्रधानमंत्री का उस तरह स्वागत होता है जिससे लगता है कि उस देश का हो शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष हो। तो ये इसका ये विलक्षण प्रतिभा है, कार्य करने की पद्धति है, लोगों के साथ रिश्ता है और अंतर्देशीय जो रिश्ते हैं उसको मर्यादा के अनुरूप हमारे भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। जी सांसद जी, संसद भवन में अनेकों चर्चाएं होती हैं और अभी हाल फिलहाल में वक्फ बिल के ऊपर अमेंडमेंट लाया गया है और काफी पार्टियां उसके ऊपर अनेक बातें को सामने लेकर आ रही हैं, लेकिन एज ए सांसद क्या कहना चाहेंगे इस बिल पर जो जनता को जानना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं उन सब विषयों पर काफी अच्छा जानकारी रखते हैं? देखिए, संशोधन करने के पीछे बहुत सही तार्किक जगह है। जब कोई व्यक्ति दान देता है
और जब एक जगह जमा होता है तो उसको हैंडल करने के लिए, उसको स्टीयरिंग करने के लिए कमेटी होती है, वही वक्फ बोर्ड है। मुस्लिम धर्म के लोगों ने बहुत दान दिया। वो इसलिए दान दिया कि ये जो दान दे रहे हैं उसका उपयोग, सही उपयोग गरीब अनाथ लोगों के काम आए। जैसे अनाथ आश्रम चल रहा है, वृद्धाश्रम चल रहा है, इस तरह के काम आए। लेकिन वर्तमान की परिस्थिति में लगातार जो पिछले कार्यकालों से देखा जा रहा है, वक्फ बोर्ड की जितनी जमीनें हैं वो कौड़ी के दाम पर या तो बेचे जा रहे हैं, या तो वो भाड़े पर लगा करके जो आना चाहिए उसका 5% भी नहीं आ रहा है। और पता नहीं जब जहां जहां चाहे किसी भी जमीन को कह दे रहा है ये वक्फ बोर्ड का जमीन है। ये पता नहीं कौन सी परिस्थिति। आप बताइए कि 163 करोड़ एक बरस में ही केवल आमदनी करता है ये वक्फ बोर्ड। अब आप बताइए कि देश में जहां भी जमीन आप टच किए, बड़े बड़े जगहों पर टच करिए तो पता चला वक्फ बोर्ड का जमीन है। जब वक्फ बोर्ड का जमीन है उसके भाड़े इतने आ सकते हैं, उसका उपयोग करके इतने आ सकते हैं कि मत पूछिए। वो तो रोज उसके जो उस धार्मिक जो क्षेत्र से जो धर्म के रूप नाम के नाम पर जो आपको दान मिला उसको सही उपयोग हो ना। तो इनके ये मेंबरों के द्वारा जो बदतमीजियां इंतजामी किया जा रहा है, उसीलिए अमेंडमेंट लाया गया कि अब ये इनके हाथ से बदमाशी बंद होगा। वो सही मायने में उसका उपयोग गरीब यतीम अनाथ लोगों के सहयोग के लिए होगा। ये है अमेंडमेंट का। जी सांसद जी, सेकंड नोट पे हैं हम लोग कि आज के समय में खासकर देखा जाए तो युवाओं का रुझान राजनीति में, पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा है और युवा चाहते हैं कि राजनीति में आए और देश और व्यवस्था के साथ मिलकर काम करें और देश को विकासशील से विकसित भारत की तरफ लेकर चले। युवाओं के ये सोच को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे वर्तमान में? देखिए, देश तो युवाओं का, जिस देश की आबादी 60% युवा का हो, तो जब 60% युवा की आबादी है तो युवा चाहेगा नहीं इस देश का कायाकल्प मेरे हाथों हो, इस देश का सही सलामत से कार्य हो। स्वाभाविक है। और देश जो अभी विकसित हो रहा है, विकासशील की यात्रा में हम, वो विकसित राष्ट्र के रूप में स्वाभाविक है उनकी भागीदारी होनी चाहिए। राजनीति में उनका रुझान, देखिए पढ़े लिखे लोग, मैच्योर्ड लोग, टेक्नोक्रेट लोग, ब्यूरोक्रेट लोग, बहुत टाइप के लोग जब राजनीति में आते हैं ना, तो कम से कम जो कई जगहों पर जो कार्य करने की पद्धति होती है या कई जगहों पर ये भ्रष्टाचार का जो ये बू आता है वो सब दूर होता चला जाएगा। अब आप देखिए पिछले 14 के पहले देश की शासन व्यवस्था में कोयले का इतना बड़ा घोटाला हुआ, कितना किस चीज़ में, टेलीकॉम घोटाला हुआ। तो ये जब नए युवा आएंगे, शिक्षित युवा आएंगे, तो ये सब बंद होगा और देश विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ेगा। तो हम ये आग्रह करेंगे देश के युवाओं को कि आपकी भागीदारी इस देश की जरूरत है, आप आगे आएं और इस देश को संवारने में अपना योगदान करें। जी, लास्ट नोट पे सांसद जी कि एज ए सांसद क्या लगता है आपको कि क्या होना चाहिए, क्योंकि आपके मन में वो भावना क्या बराबर हमेशा मन के अंदर से जो विचार आते हो, भावना आते हो इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, क्योंकि आप देश के सर्वोच्च मंदिर में बैठे हैं, लोकतंत्र का वो मंदिर जहां से पूरा देश संचालन होता है, जिसका सपना कभी नेताजी सुभाष बोस ने देखा था, जहां सपना कभी लाल बहादुर शास्त्री ने देखा था, नेहरू जी, गांधी जी ने देखा था, सरदार पटेल ने देखा था। तो एज ए सांसद, क्योंकि आज उसी मंदिर में आप भी विराजमान हैं, गौरवान्वित करने वाला पल है। क्या कहना चाहेंगे, जो अंतरात्मा की बात हो, पूरे देश से क्या अपील करना चाहेंगे आप? देखिए, देश के मतदाताओं और देश के नागरिकों से तो मैं व्यक्तिगत तौर पर ये अपील करूंगा, मैं अपेक्षा रखूंगा कि वैसे लोगों के हाथ में ये शासन का तंत्र हो जो देश को सही मायने में समझता हो, देश को परिमार्जित करता हो, देश को लंबी यात्रा तय कराने में ले जाता हो। हम ये कोई कह सकता है कि आप किसी पार्टी के इसलिए पक्षधर हैं, आप एकदम स्वाभाविक है। ये देश के पूरी की पूरी आबादी विश्व के मानस पटल पर ये है कि देश वही है, देश की जो संसाधन भी वही है, लेकिन एक व्यक्ति 10 वर्षों में बैठा है जो चलाने वाला, स्टीयरिंग करने वाला, देश के सत्ता को संचालन करने वाला व्यक्ति केवल एक बैठा है। पूरी परिस्थितियां सुटेबल हो रही, सब ठीक ठाक हो रहा है, देश ठीक से चल रहा है। तो मैं ये स्वाभाविक चाहूंगा कि ऐसे लोगों के हाथों में देश
कि सत्ता रहनी चाहिए जो वर्तमान है, जो देश को जहां अंतिम मुकाम पर पहुंचना चाहिए। आप एकदम साधारण सा उदाहरण देता हूं, कभी मैं 15वें पायदान पर आर्थिक स्थिति में था, आज हम 5वें पर है, बस आने ही वाला हूं 3रा पर। और हमारे मोदी जी ने जो नारा दिया है 2047 तक विकसित राष्ट्र, सोने की चिड़िया की जो विचार जो भारत के संदर्भ में होता था, वो लगभग उस ओर बढ़ने की स्थिति में है। और ये इसी तरह अगर हमारी सत्ता ऐसे ही लोगों के हाथों में रहा, लगातार चलता रहा, तो देश मंजिल पहुंच जाएगा, ये जैसा मैं समझता हूँ। जी, सांसद जी, इंडिया टीवी ऑनलाइन पर समय देने के लिए पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आभार, धन्यवाद। जय भाजपा।